प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सीएससी वीएलई किस प्रकार से करेंगे, तो कंप्लीट डिटेल में ट्रेनिंग देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर आपको देखना है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं, और खरीफ 2025 के अंदर आवेदन का तरीका क्या रहेगा उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर आपको देखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल पे जाके पीएम फसल बीमा योजना आप लिखेंगे, ये वाला पोर्टल दिखाई देगा। अगर सीएससी वीएलई है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको ओपन करके यहीं से बता देता हूँ जिससे कि आपको प्रोसेस बता रहे। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आके यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट करके कस्टमर को बता देना है कि कितना प्रीमियम आपका लगने वाला है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपनी सीएससी आईडी, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड यहाँ पे दर्ज करके साइन इन पे क्लिक करके इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आप कौन से राज्य का बीमा कर रहे हैं वह राज्य लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नया आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यस पे क्लिक करना है, बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जिस बैंक खाते को दे रहे हैं उसके आईएफएससी कोड डाल के यहाँ पे क्लिक करते ही डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद अकाउंट टाइप के अंदर आपका ये खाता लोन है तो लोन है, और सेविंग है तो सेविंग लिखेंगे। फिर सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पे और उनको कन्फर्म करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक के अंदर फार्मर का क्या नाम है वह जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। फिर आधार कार्ड नंबर डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, और फार्मर की एग्री स्टैक आईडी भी आ जाएगी, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एग्री स्टैक आईडी का नया ऑप्शन जोड़ा गया है। फिर रिलेटिव कौन है वह ले लेंगे, हस्बैंड है, फादर है, डॉटर, जो भी है वो आप रिलेटिव नाम ले लिख लें, सन ऑफ, डॉटर ऑफ। उसके बाद रिलेटिव का नाम, फिर यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं। वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक कैप्चा है, इसे जस्ट यहाँ पे दर्ज करना है, और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे वापस। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे। उन ओटीपी नंबर को यहाँ पे दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करना है। मोबाइल फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आयु कितनी है वह लिखनी है फार्मर की, फिर जेंडर फार्मर का, फिर फार्मर की कास्ट कैटेगरी, फिर यहाँ पे फार्मर की कैटेगरी, और उसके बाद फार्मर का टाइप लेना है, स्मॉल, लघु वगैरह जो भी हैं। अदर किसान है तो वो अदर किसान ले लेंगे। उसके बाद ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, यहाँ पे एड्रेस और पिन कोड। ये कंप्लीट एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर नॉमिनी की डिटेल अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर ऐड करना चाहते तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यार यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे नॉमिनी की आयु, नॉमिनी से क्या रिश्ता है फार्मर से, और उसका एड्रेस लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद जिस भूमि को आप ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे फसल की बुआई की है, उसका जिला, उसकी तहसील, उसका गिरदावर सर्कल और उसका पटवार हल्का ले लेंगे यहाँ पे। और पटवार हल्का लेने के बाद यहाँ पे विलेज ले लेंगे। विलेज लेने के बाद जो आपने ये गांव लिया है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह, यहाँ पे जो भी ये डिटेल ली हैं और ये विलेज लिया है, तो इसके अंदर जो भी आप भूमि ऐड कर रहे हैं उस भूमि के अंदर अगर एक से अधिक फसल की बुआई की गई है, यानी कि 2 फसल लगाई है एक ही ज़मीन के अंदर, तो मिक्स क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उन दोनों फसलों को यहाँ पे ले लेना है। एक फसल हो गई और उसके बाद दूसरी फसल है तो दूसरी फसल हो गई, और यहाँ पे इसका रेशियो आप ले लेंगे, और कब आपने बुआई की थी फसल की वो आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर एक ही फसल है तो यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे वो एक फसल लेंगे, कौन सी दिनांक को फसल की बुआई की गई है, और यहाँ पर फिर प्लॉट नंबर ले लेंगे, और फिर खाता संख्या ले लेंगे ओनरशिप का टाइप लेने के बाद, और यहाँ पर खाता संख्या, फिर वेरीफाई। यहाँ पे फार्मर की डिटेल आ जाएगी, तो इसमें से एक से अधिक खाते किसान है तो उसमें से उस किसान का सेंड करेंगे जिसका फॉर्म भर रहे हैं। किसान की डिटेल आ जाएगी, जांच कर लेंगे सही किसान की डिटेल आई या फिर नहीं, फिर सबमिट पे, और यहाँ पे डिटेल आ जाएगी फार्मर की। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फार्मर की भूमि ऐड हो जाएंगी जिस विलेज की आपने ऐड की है। अब इसी विलेज के अंदर और भूमि है तो उसको भी इसी प्रकार से ऐड करेंगे। यहाँ पे ये जो विलेज है इसके अंदर और भूमि है तो उसको भी आप इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। दूसरे विलेज के अंदर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो वो भी आप इसी प्रकार से ले सकते हैं, तहसील वगैरह। यहाँ पे इस वाले भाग के अंदर वो डिटेल चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद उसकी डिटेल आप यहाँ पे ले लेंगे, तो इस प्रकार से वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक बार सभी फसलें सभी यहाँ पे भूमि ऐड होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे बैंक पासबुक यहाँ पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करते ही अपलोड हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर लैंड रिकॉर्ड, यानी कि ज़मीन जो भूमि की जानकारी है उसको जस्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो वो जस्ट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये पासबुक हो गई, यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड मैंने अपलोड कर लिया और एक सोइंग सर्टिफिकेट होता है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे जस्ट आपको अपलोड कर लेना है, जिसे कि सोइंग सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसके अंदर जिस भी फसल की जिस भूमि के अंदर बुआई की गई है उसका विवरण, बैंक खाते का विवरण वगैरह दर्ज किया जाता है। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं और उसको जस्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये तीनों ही डिटेल अपडेट हो गई हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। उसके बाद उसको देखते हैं 1 2 3 तीनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। उसको देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि सही से अपलोड हुए या फिर नहीं। अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है प्रीव्यू पे, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से प्रीव्यू दिखाई देगा। आपको आसानी से किसान से वेरीफाई करानी है सभी डिटेल, सभी भूमि ऐड हुई या फिर नहीं हुई। ये सभी कंप्लीट होने के बाद आपको अंत में सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ध्यान रखना है सभी जानकारी सही होने की दशा में सबमिट करेंगे। अब वहाँ पे भूमि आ जाएगी, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपने CSC ID के पासवर्ड दर्ज करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए वॉलेट पिन मांगे जाएंगे। वॉलेट पिन डाल के जो भी प्रीमियम है उसका पेमेंट आप कर लेंगे। पेमेंट पे क्लिक करते ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और सक्सेसफुली होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के फार्मर को देनी होगी। तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया इस प्रकार से हो चुका है बीमा। अब प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के फार्मर को दे देनी है और इस प्रकार से आपके आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अब इसकी प्रिंट आउट आपको ज़रूर निकाल के किसान को देनी है। और इसके अलावा भी आपको अपने CSC पे लॉगिन करके इन सभी फॉर्म जो भी आप CSC के माध्यम से भरते हैं उनका स्टेटस देखना है कि किसी के अंदर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया है। ऑब्जेक्शन आता है तो फार्मर को इन्फॉर्मेशन देनी है और वापस उसको अपडेट करवाना। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं CSC के माध्यम से। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि किसान के नाम पे जितनी भी भूमि आई हुई है सभी भूमि का बीमा एक ही बार में कर लेना है। इसके अलावा जो भी आप भूमि ऐड कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी लगाना है और इसके अलावा एक सोइंग सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर आप विवरण दर्ज करते हैं कि कौन सी भूमि के अंदर कौन सी फसल की बुआई की गई है। तो वह सोइंग सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन अपलोड जरूर करना है। सोइंग सर्टिफिकेट का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से आप नया वाला सोइंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं खरीफ 2025 का। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।